यही काम मैं जो जैसे राजी हो रहा है, नोटों से जैसे मर्जी। अच्छा, नोटों से भी? नोटों से भी। अच्छा। और हर काम से जी, उनको राजी कर रहा हूँ। मतलब नोट भी चलेंगे? नोट भी चलेंगे। खुल्लम खुल्ला कह रहे हो? कैमरा चालू है भाई, कैमरे के सामने कोई बात कर रहे नहीं, इलेक्शन जीतना है। हो? मतलब शाम दाम दंड भेद। हाँ अच्छा, बिल्कुल, खुल्लम खुल्ला। खुला यार कर रखा है मैंने शुरू। हम्म। मैं कहना तो नहीं चाहिए, देखो जो जिसकी इच्छा है यार, मैंने मंसूरी घूमना है उसको घुमाता हूँ। चलो मंसूरी। हाँ, जो कहता है मैंने यहाँ ढाबे पे रोटी खानी है, यहाँ खिला देता हूँ। वो कोई गरीब आदमी है जैसे, उनकी सेवा यहाँ भी कर देता हूँ। अच्छा, तो दर्शकों शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। वधवा जी ने कैमरे के सामने कोई हिचक नहीं है, कह रहे हैं जीतना है, वो चाहे फिर जैसे मर्जी, शाम दाम दंड भेद, मतलब जो मर्जी जरिया हो। पिछले 3 महीने से लगे हुए हैं कैमरे के सामने। इन्होंने ये पहला इंटरव्यू आप ऐसा देख रहे हैं 9 PM पर। इससे आइडिया लगाइए कि घरौंडा में राजनीति किस कदर अंदर ही अंदर उफान पर है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। घरौंडा में नगर पालिका चेयरमैन पद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में टिकट पाने वालों की होड़ लगी हुई है। लगातार आवेदन किए जा रहे हैं, पार्टी में टिकट की मांग बढ़ती जा रही है। कोई दिन ऐसा नहीं जब कार्यकर्ता पार्टी में दावा प्रस्तुत ना करते हों कि उन्हें यदि पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में घरौंडा से चेयरमैन पद को लेकर के जीत हासिल करके पार्टी की झोली में डालेंगे। उसी क्रम में आज हमारे घरौंडा शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी, युवा, किसान, मेहनती राजकुमार वधवा ने भी भारतीय जनता पार्टी में चेयरमैन पद को लेकर के अपना दावा ठोक दिया है। वे बाकायदा घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण से मिले और दावा ठोकते हुए उनसे गुजारिश की कि यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें चेयरमैन पद का दावेदार बनाती है तो वे पार्टी को 100% जीत दिलवाएंगे। तो चलते हैं सीधा वधवा जी के पास और उनसे जानते हैं कि क्या वास्तव में जो आज शहर में चर्चा हुई है उन्होंने दावा ठोक दिया है। वधवा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। ओम नमः शिवाय। तो आपने दावा ठोक दिया आज? बिल्कुल ठोक दिया जी। भोले की फौज करेगी मौज। पहले भी भोले की फौज करेगी मौज। हाँ, पहले भी मेरा यही नारा था, क्योंकि मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ जी, और उसकी सेवा करता हूँ और उसकी सेवा से मेरे को शक्ति मिलती है। तो क्या आश्वासन क्या दिया विधायक ने आपको जब आपने दावा प्रस्तुत किया? मैंने आज उनसे फ़ोन पे बात की है जी, तो वो कहने लगे हैं कि कल हम आपके पास आते हैं, क्योंकि आजकल वो सेशन चल रहे हैं ना, वहाँ पे बिजी रहते हैं, वो टाइम मिल नहीं रहा उनको। तो कहते हैं कल या परसों जैसे ही आएंगे, शिवरात्रि से पहले पहले आएंगे। गांव में शिवरात्रि पे भंडारा भी करना है हमने, आपको भी आमंत्रित करेंगे वहाँ पे। तो ऐसे में वधवा जी लगातार कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप भी शामिल हो गए हैं, तादाद ज़्यादा हो गई है, तो आपको उम्मीद है कि संगठन आप पर विश्वास करेगा? वो तो देखो संगठन की ही वो सोच होती है, पर हमारा काम कर्म करने का है। और ये नहीं कि हाँ भी फल की इच्छा करेंगे, फल की इच्छा तो परमात्मा देगा जी। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, बेटा तू कर्म किए जा, फल मत सोच, फल तो तेरे को जरूर दूंगा, आज नहीं तो कल दूंगा, लेकिन कर्म किए जा। हमने आज तक कर्म किया है, पार्टी की सेवा किया है और पार्टी से कुछ नहीं मांगा आज तक। और बीजेपी, क्योंकि हमारी बीजेपी पंजाबियों की मेन पार्टी है, विजय सेठी आज तक लगे रहे, पार्टी के लिए लगे रहे। आज उनके बच्चे हैं, पुरुषोत्तम सेठी जी हैं, वो भी इनके साथ हैं। हमारा पंजाबी वर्ग जितना है बीजेपी का है, बीजेपी के साथ है। हाँ जी। तो अब सवाल ये उठता है वधवा जी, यदि मान लो 1% आपको टिकट नहीं मिल पाती तो क्या ऐसे में भी आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल 100% लड़ूंगा जी, क्योंकि मन में मैंने ठान ली है और मेरे भाइयों का, मेरे हर बिरादरी का, हर दोस्तों का मेरा साथ है जी।
और वो ये कह रहे हैं वधवा जी, अगर आप पिछली तरह एक बार बैठ गए थे, नरेंद्र सागवान को हमने समर्थन दिया था, उससे 1 रुपया नहीं लिया था, और उन्होंने हमारे बनने के बाद कोई साथ नहीं दिया, और अब भी कहते वो कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे मेरे ऊपर। कोई बात नहीं, फिर भी उसके बाद हम क्या कहने का मतलब है, बीजेपी के साथ 10 साल हो गए लग रहे हैं जी। और उसका साथ दे रहे हैं जी। आगे पार्टी की मर्जी है। नहीं, वही बात है ना कि यदि मान लो पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो आपने कहा फिर भी आप चुनाव लड़ेंगे। 101% लड़ूंगा जी। 99% भी नहीं लड़ूंगा। फिर ऐसे में तो बागी हो जाएंगे आप पार्टी के। कोई बात नहीं, फिर भी जीतने के बाद मैं बीजेपी की झोली में डालूंगा ये अपना सहयोग। तो देखिए बड़ी खबर निकल करके आ रही है, वधवा जी का ऐलान है कि यदि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती, सिंबल अलॉट नहीं करती, यदि सिंबल पर चुनाव होता है तो फिर वे आज़ाद चुनाव लड़ेंगे, और यदि जनता उन्हें विजयी बना करके नगर पालिका सभागार में भेजती है तो वे भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। वो जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। ऐसे तो फिर मतलब इस बात के क्या मतलब निकाले जाएं जी कि आप आज़ाद भी लड़ोगे लेकिन रहोगे भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये शुरू से पार्टी बीजेपी की पंजाबियों की पार्टी रही है। हमने चाहे हमारे को खट्टर साहब भूल गए हैं, हमारे को याद नहीं करते, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने मनोज वधवा ने उनको साथ दिया था। आज उनके डैडी के से मैंने बात हुई है, तो उन्होंने कहा मैं कि आपको अब खट्टर साहब मिलते रहते हैं कि नहीं मिलते, कहते ना हमारी कोई बात नहीं पूछता। तो फिर तो आप में दर्द है इस बात का। बिल्कुल दर्द है जी। अब हम खट्टर साहब एमएलए साहब को कल मिलेंगे, उनको कहेंगे कि आप खट्टर साहब से हमारी मुलाकात करवाओ। जब हमने आपको समर्थन दिया है तो आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे, पंजाबियों से पीछे क्यों भाग रहे हो? आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी पंजाबियों से पीछे भाग रहे हैं? बिल्कुल भाग रहे हैं। हमने उनको कई काम कहे हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हमारा कोई पंजाबियों का लड़का नहीं लग रहा नौकरी में। बताओ फिर तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी दर्द में आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैंने अपने बच्चों का, अपने क्या दे पंजाबियों का बीड़ा उठाया है, और साथ में एक और मुहिम शुरू कर रखी है 36 बिरादरी का। मैंने गांव में एक टीम बना रखी है, हर गांव में 20-30 लड़के बना रखे हैं। कम से कम गोंडा ब्लॉक में मेरे 5000 वर्कर इस टाइम हैं पड़े, और उनके साथ मेरे सीधे संपर्क हैं। और ये बात हरविंदर कल्याण जी को पता चल चुकी है, और वो उन्होंने मेरा पूरा साथ दे रखा है। कहते कोई भी इलेक्शन आए, कोई भी धार्मिक काम आए, हम आप एक बार आवाज़ लगाओगे हम उसी टाइम पहुंचेंगे। तो फिर तो क्या मान लिया जाए, फिर तो आपको टिकट मिलेगी? बिल्कुल 101% मिलनी चाहिए। आगे पार्टी की इच्छा देखो जी, मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मैंने जीत के दिखाना है। मन में इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे सामने कोई मर्जी आ जाए उसको भारी मतों से हराऊंगा। भारी मतों से? भारी। ऐसा विश्वास क्यों है आपको? मेरे को अपने भोले बाबा पे विश्वास है, और उसको हाँ, जनता पे, और जनता पे भी है, क्योंकि सबसे पहले तो जनता होती है। बिना जनता के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अपने भाइयों के बिना कुछ नहीं होता। मेरे को एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात यह है, रावण को किसने मारा था? कोई कहता है राम ने मारा था, कोई कहता है हनुमान ने मारा था। मैं एक बात कहता हूँ, रावण को उसके भाई विभीषण ने मारा था। अगर विभीषण उसको ना बताता तो रावण मरता नहीं, और इसी वजह से रावण मरा था, राम ने नहीं मारा था। अरे इसीलिए मेरे भाइयों का मेरे साथ है। जब भाई साथ होते हैं ना, बड़े से बड़ा तूफान लड़ा जाता है। अगर भाई साथ नहीं देते ना, फिर कोई इलेक्शन में जो लड़ सकते हाँ, कुछ भी नहीं लड़ सकते। तो मतलब तैयारी पूरी कर ली है, जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है? मेरे को 3 महीने हो गए हैं यही काम। मैं जो जैसे राजी हो रहा है, नोटों से, जैसे मर्जी। अच्छा, नोटों से भी? नोटों से भी। अच्छा। और हर काम से उनको राजी कर रहा हूँ। मतलब नोट भी चलेंगे? नोट भी चलेंगे। खुल्लम खुल्ला कह रहे हो? कैमरा चालू है भाई, कैमरे के साथ कोई बात नहीं, इलेक्शन जीतना है। मतलब शाम दाम दंड भेद। हाँ। अच्छा, बिल्कुल 100 खुला यार कर रखा है मैंने शुरू। मैं कहना तो नहीं चाहिए, देखो जो जिसकी इच्छा था यार, मैंने मंसूरी घूमना है उसको घुमाता हूँ। चलो मंसूरी। हाँ, जो कहता है मैंने यहाँ ढाबे पे रोटी खानी है, यहाँ खिला देता हूँ। वो कोई गरीब आदमी है जैसे, उनकी सेवा यहाँ भी कर देता हूँ। अच्छा,
तो दर्शकों, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वधवा जिन्हें कैमरे के सामने कोई हिचक नहीं है, कह रहे हैं जीतना है, वो चाहे फिर जैसे मर्जी, शाम दाम दंड भेद, मतलब जो मर्जी जरिया हो, पिछले 3 महीने से लगे हुए हैं कैमरे के सामने। इन्होंने ये पहला इंटरव्यू आप ऐसा देख रहे हैं 9 PM पर। इससे आइडिया लगाइए कि घरौंडा में राजनीति किस कदर अंदर ही अंदर उफान पर है। खरीदा जा सकता है कैमरे पे, ऑनलाइन बोल रहे हैं। किसी को मंसूरी घुमाना है तो वधवा जी उसे मंसूरी भेज रहे हैं, किसी को ढाबे पे खाना खाना है तो वधवा जी उसे ढाबे पे खाना खिला रहे हैं। तो ये क्या गलत नहीं है जी ऐसे में चुनाव? भाई देखो जी, ऐसा है, मैंने सेवा करनी है, सेवा करने से ही मेवा मिलता है। अच्छा, बिना सेवा के कुछ नहीं होता। बिना सेवा के अब शिवरात्रि आ रही है, जी हम परसों गए थे गंगोत्री से जल लेके आए हैं जी और ऋषिकेश भी गए हैं और जल हमने अभी रख दिया है। 6 तारीख को शिवरात्रि का भंडारा है, ठंडी खीर मिलेगी, आलू पूड़ी का भोजन मिलेगा। और अब चलो वो तो आध्यात्मिक कार्यक्रम है। और उसी में आपको सारा वो पता लग जाए कि हाँ मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं जी, मतलब बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो। हाँ, क्योंकि पिछली बार अभी 8 दिन पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, नरेंद्र सागवान जी आए थे, वैसे जा रहे थे गांव से, वो मेरे वहाँ प्रोग्राम देख के वो रुक गए। फिर उसके 2 दिन बाद हरविंदर कल्याण जी आए, उन्होंने भी माथा टेका। मतलब सबसे संपर्क है आपके? मेरा हाँ, राठौर साहब के साथ भी है, उन्होंने भी मेरे को आशीर्वाद दे रखा है। अच्छा, वो कहते हैं देखिए दर्शकों, कैसा कैंडिडेट घरौंडा में दावा कर रहा है। हरविंदर कल्याण से भी जिसके संपर्क हैं, नरेंद्र सांगवान से भी जिसके संपर्क हैं, वीरेंद्र सिंह राठौर से भी जिसके संपर्क हैं, और 3 महीने से शाम दाम दंड भेद, मतलब राजनीति का हर वो पैंतरा जो जरूरी है राजनीति में। मकसद एक ही है कि घरौंडा का चेयरमैन बनना है। तो जो भी प्रत्याशी हैं वो सुन लें, और भाई दर्शकों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। घरौंडा की राजनीति में धमाकेदार ये इंटरव्यू, जहां वधवा जी ओपन में ऐलान कर रहे हैं कि नोट, शहर, ढाबा, अपने चुनाव में वो कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और क्या कह रहे थे आप इस बारे में? अभी कुछ कह रहे थे कि चुनाव में सब जायज़ है। देखो जी, ऐसा है जी, कौन सा नेता नहीं करता। मेरे मन में सच्चाई होती है, मेरे चक्कर में मुंह पे बोल देता हूँ। अगले को चाहे बुरी लगे, बुराई का मैं साथ नहीं देता, अच्छाई का साथ देता हूँ। चाहे मेरे को मरना पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, मैं डरता नहीं किसी से, सच्ची के साथ हो, सच्चाई के साथ हूँ। तो दर्शकों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी वधवा जी के साथ जो चर्चा हुई है वो आपको कैसी लगी? चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने के लिए 101% ऐलान कर दिया है। पार्टी सिंबल पर इन्हें चुनाव लड़वाती है तो ठीक, नहीं तो ये आज़ाद चुनाव लड़ेंगे। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।